बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ज़माने में जहां बादशाहों के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात होती, उनको अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए बहुत सी जंगें लड़नी पड़ती, वहां वो बादशाह अपनी फतवाहत का इस तरह जश्न मनाते कि आने वाले कई सालों तक उनके महलों में फतह की गूंज रहती। और जहां बादशाहों की जश्न की और अक्लमंदी की बात आए तो वहां हम अकबर बादशाह का जिक्र ज़रूर देखते हैं, और जहां अकबर बादशाह का जिक्र आए तो वहां उसके सबसे ज़हीन और अक्लमंद वज़ीर बीरबल का भी ज़रूर जिक्र आता है। दोस्तों, बीरबल अपनी अक्लमंदी की वजह से एक पान की दुकान पर चंद सिक्कों की मुलाजमत करने वाला शहनशाह अकबर का सबसे करीबी वज़ीर बन गया, और न सिर्फ शहनशाह का वज़ीर बना बल्कि शहनशाह के महल में सबसे ज़हीन और अक्लमंद वज़ीर कहलाने लगा। एक दिन अकबर बादशाह महल में बैठा हुआ था कि अकबर बादशाह ने दिल में ख्याल आया, और अकबर बादशाह अपने तमाम वज़ीरों को कहने लगा कि ऐ वज़ीरों, मेरी नज़र में अब हमारे महल में बीरबल से ज़्यादा ना ही कोई चालाक, ना ही कोई अक्लमंद और ना ही कोई ज़हीन है, हत्ता कि मैं खुद भी बीरबल की तरह अक्लमंद नहीं। तमाम वज़ीरों ने अकबर बादशाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इतने में अकबर बादशाह की नज़र एक ऐसे वज़ीर पर पड़ी जो बिल्कुल खामोश था। ना ही उसने बादशाह की बात पर कोई तनकीद की और ना ही अकबर बादशाह की बात में हाँ मिलाई। ये देखकर अकबर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई, और उसने उस वज़ीर को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या मेरी बात से तुम सहमत नहीं हो? क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि बीरबल तमाम दरबारियों हत्ता कि अकबर बादशाह से भी ज़्यादा अक्लमंद है? तो वज़ीर ने कहा, हुजूर, बेशक बीरबल अक्लमंद भी होगा, ज़हीन भी होगा और अकबर बादशाह यानी शहनशाह आज़म का चहीता भी होगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता जब तक कि बीरबल अपनी अक्लमंदी को किसी दिन साबित नहीं करता। अकबर बादशाह ने कहा, फिर किसी दिन की क्या ज़रूरत, अभी तुम कोई बीरबल को चुनौती दो, और अगर बीरबल तुम्हारी चुनौती को हल ना कर सका तो मैं उसके बाद ऐलान कर दूंगा कि बीरबल ना ही तमाम वज़ीरों से ज़हीन है और ना ही अक्लमंद। वज़ीर ने कहा, हुजूर, अगर ऐसी बात है तो बीरबल मेरी एक पहेली को सुलझा दे तो मैं बीरबल को सबसे ज़हीन मान लूँगा। अकबर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उस वज़ीर को कहा कि बताओ अब तुम्हारी कौन सी पहेली है? तो उसने कहा कि हुजूर, बीरबल अगर हमें बैल का दूध लाकर दे दे तो मैं उसको सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझ लूँगा। ये सुनकर बाकी वज़ीर भी सोचने में मसरूफ़ हो गए कि आखिर बीरबल किसी बैल का दूध कैसे लाएगा, लेकिन इस वज़ीर की इस पहेली पर वज़ीर बीरबल मुस्कुराने लगा और कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक दिन का वक़्त दें, मैं आपके सामने बैल का दूध लेकर हाजिर हूँगा। अकबर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा, इतनी मुश्किल चुनौती के लिए तुम सिर्फ एक दिन का वक़्त मांग रहे हो? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, एक दिन का वक़्त भी काफ़ी है। इसके बाद बीरबल महल से चला गया। जब रात का वक़्त हुआ तो अकबर बादशाह कमरे में आराम फरमा रहे थे कि अचानक किसी चीज़ पर डंडा मारने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि पत्थर पर कोई ज़रब लगा रहा है। इस शोर की वजह से अकबर बादशाह की आंख खुल गई। अकबर बादशाह ने फ़ौरन एक सिपाही को बुलाया और कहा कि जाओ, बाहर कौन शोर कर रहा है, उस गुस्ताख को रोको। अगर इसी तरह शोर होता रहा तो मैं किस तरह आराम करूंगा? सिपाही फ़ौरन बाहर गया और शोर को ख़त्म करा दिया, और अकबर बादशाह दोबारा सो गया। थोड़ी ही देर गुजरी के दोबारा वही आवाज़ आना शुरू हो गई। अकबर बादशाह की फिर से उस शोर की वजह से आँख खुल गई, और उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जाकर शोर ख़त्म कराओ, और इस बात तुम सिर्फ ये शोर ख़त्म नहीं कराओगे बल्कि जिसने भी इस गुस्ताखी का सोचा उसको पकड़कर मेरे पास लाओ, उसको सख्त सज़ा मिलेगी। अकबर बादशाह का सिपाही बाहर महल के निकला तो देखा कि एक लड़की नहर के किनारे कपड़े धो रही थी। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ और उस लड़की को पकड़कर अकबर बादशाह के सामने हाजिर किया। अकबर बादशाह ने सिपाहियों को कहा कि इस लड़की को जिंदान में डाल दो।
सुबह ही मैं इसकी सज़ा का तयन करूँगा। इसके बाद अकबर बादशाह दोबारा सोने के लिए कमरे में चला गया। सुबह का वक़्त हुआ। अकबर बादशाह दरबार में तशरीफ़ लाए। तमाम वज़ीर भी मौजूद थे और वो वज़ीर भी बीरबल की इस चुनौती का इंतज़ार कर रहे थे। और दूसरी तरफ इस लड़की का भी मुकदमा था। तमाम लोगों की नज़र अकबर बादशाह पर पड़ी थी कि अब आगे क्या होने वाला है। इतने में एक वज़ीर खड़ा हुआ और कहा, हुज़ूर, आपने तो कहा था कि बीरबल इतना अक्लमंद है, लेकिन वो अपने मुकर्ररा वक़्त पर नहीं पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा कि उसने आज का कहा था, उसने कोई ख़ास वक़्त नहीं बताया था। आज शाम से पहले अगर बीरबल नहीं आया तो मैं खुद उसकी सज़ा का तयन करूँगा। इतने में बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि रात जिस गुस्ताख लड़की ने मेरी नींद खराब की उसको मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही उस लड़की को पकड़कर बादशाह अकबर के सामने ले आए। बादशाह अकबर ने उस लड़की से पूछा कि बताओ ऐ लड़की, तुम आधी रात को क्या कर रही थी जिस शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं कपड़े धो रही थी। अकबर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा कि मुझे तुम अपनी बात तफसील से बताओ कि आधी रात के वक़्त तुम नहर पर मौजूद अकेली कैसे कपड़े धो रही थी। उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी वालदा मैके चली गई और मेरे अब्बू ने एक बच्चे को जन्म दिया और मैं उस बच्चे के ही कपड़े धोने के लिए आई थी। ये सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और कहा कि बच्ची का दिमाग खराब हो गया है। अकबर बादशाह ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी बात शायद उल्ट कह रही हो। तुम अपनी बात दोबारा दोहराओ। लड़की ने फिर भी वैसा ही कहा कि मेरी अम्मा अपने मैके में गई है और मेरे अब्बू ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी वजह से मैं ये कपड़े धोने आई। उसकी बात सुनकर तमाम दरबारी फिर से हंसने लगे और कहा कि ये लड़की तो बावली हो गई है, ऐसा कैसे मुमकिन है। उसके बाद अकबर बादशाह ने कहा, चलो ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, लेकिन आधी रात को कपड़े धोने का क्या मतलब? ये काम तो तुम दिन के वक़्त भी कर सकती थी। तो उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, हमारा मुर्गा हर दिन एक अंडा देता है और मैं उसका इंतज़ार करती रही कि कब वो अंडा दे और मैं उसको बेचकर उससे कपड़े धोने के लिए साबुन ले सकूं। ये बात सुनकर फिर से तमाम दरबारी मुस्कुराने लगे और कहा, हुजूर, एक मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है और एक बाप बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। इतने में उस लड़की ने कहा, हुजूर, आपके महल में मौजूद लोगों की सोच के मुताबिक जब बैल दूध दे सकता है तो फिर एक मुर्गा अंडा क्यों नहीं दे सकता और एक बाप अपने बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता। अकबर बादशाह ने उस लड़की की ये बात सुनी तो बादशाह अकबर बीरबल की इस बात को समझ गया और उसके बाद उस वजीर को कहा कि क्या तुम उस लड़की की बात को समझे। उस लड़की की बात को सुनकर वो वजीर भी शर्म से सर झुकाकर बैठ गया और उसके बाद बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर उसके बाद भी किसी वजाहत की ज़रूरत है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अकबर बादशाह ने कहा कि तुमने अपनी अक्लमंदी से मुझे अच्छे तरीके से समझा दिया कि जिस तरह एक मुर्गा अंडा नहीं दे सकता, एक बाप अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, इसी तरह बैल भी दूध नहीं दे सकता। जिस चीज़ के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने जो काम लगाया है वो सिर्फ वही कर सकता है। और इसी तरह उस वजीर ने भी बीरबल के अक्लमंदी को मान लिया कि एक बीरबल ने किस तरह बेहतरीन अक्लमंदी से ये सब कुछ साबित कर दिया। एक दूसरा वाक़या इस तरह हुआ कि एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठा हुआ था कि बीरबल शहनशाह के बाएं तरफ बैठा हुआ था और बाकी वजीर भी मौजूद थे। दरबार में खुशी का सामान चल रहा था। इतने में एक काजी अकबर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहा, हुजूर, मेरे पास एक ऐसा मुकदमा आया जिसको मैं हल करने से कासर हूँ और आपकी तरह पूरे हिंदुस्तान में बीरबल की अक्लमंदी के किस्से मशहूर हैं, लेकिन मैंने कभी बीरबल के अक्लमंदी को अपनी आंखों से नहीं देखा। लिहाजा अगर ये मुकदमा जिसको मैं हल करने से कासर हूँ, अगर इसको बीरबल हल कर दे तो मैं भी बीरबल की अक्लमंदी को मान लूँगा। इतने में बादशाह अकबर का एक वज़ीर बोला, हुजूर, अगर हमारे किसी और वज़ीर की जहानत पर भी अगर कोई सवाल उठाएगा तो क्या अकबर बादशाह को साबित करना पड़ेगा? अकबर बादशाह ने कहा, नहीं, तुम सब्र करो, मैं अभी काजी को उसकी बात का जवाब देता हूँ। अकबर बादशाह ने काजी को अपने सामने बिठाया और कहा, बताओ कि मुकदमा है क्या? काजी साहब ने बताया कि मेरे पास एक औरत आई। उसने कहा कि मैं अपने मैके गई हुई थी, पीछे घर में मेरा शौहर, मेरा एक मुलाजिम और एक गौरों के
अस्तबल की रखवाली करने वाला एक नौकर और एक घर में मुलाजमा मौजूद थी। जब मैं वापस लौटी तो मेरे शौहर का कत्ल हो चुका था, और जब मैंने इन तीनों से पूछा, उन दोनों ने अपनी अपनी जगह पर अपनी बेगुनाही साबित करना शुरू कर दी, और सबूतों से भी हमें कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इन तीनों में से किसने उस लड़की के शौहर को कत्ल किया है। ये देखकर बीरबल ने कहा, हुजूर बस इतनी सी बात है, मैं चंद ही दिनों में इस मुकदमे को हल कर दूंगा। अकबर बादशाह बीरबल से बड़ा खुश हुआ और बीरबल को कहा कि तुम्हें मेरी तरफ से पूरे इख्तियारात हैं, तुम इस मुकदमे को हल कर दो। बीरबल ने इस औरत को अपने सामने बुलाया और कहा कि जब तुम घर से गई थी तो क्या ये तीनों घर में मौजूद थे या कोई छुट्टी पर गया हुआ था? तो उस औरत ने कहा, नहीं, मेरे जाते वक्त हमारा नौकर अस्तबल का देखभाल कर रहा था, मुलाजमा घर के कामों में मसरूफ़ थी और मेरा घर का मुलाजम वो कुछ सामान लेने गया हुआ था। मेरा शौहर घर में मौजूद था। मैं जब दोपहर को वापस लौटी तो मेरे शौहर की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। बीरबल ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और 4 दुम्बे लेकर आओ। ये देखकर काजी बड़ा हैरान हुआ और अकबर बादशाह भी सोच में पड़ गया कि आखिर इस कत्ल से इन दुम्बों का क्या मतलब। जब 4 दुम्बे हाजिर हो गए तो बीरबल ने इन चारों को, यानी मकतूल की बीवी, उसके गोरों के मुलाजम, इसकी मुलाजमा और उसकी नौकर को एक एक दुब्बा देते हुए कहा कि 15 दिनों के बाद तुम दोबारा इसी दरबार में हाजिर होना और तुम में से जो भी कातल होगा उसका दुम्बा बाकी दुम्बों की निस्बत बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। ये सुनकर काजी साहब ने कहा कि वो दुम्बा कैसे कमज़ोर होगा, अगर कातल उसको अच्छी तरह चारा खिलाता रहे। तो बीरबल ने कहा, ये कोई आम दुम्बे नहीं बल्कि नस्ल वाले दुम्बे हैं, और जो भी कातल इस दुम्बे को घास कर डालेगा उस घास का उल्टा असर होगा और ये दुम्बा खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगा। तमाम दरबारी बड़े हैरान हुए कि हमने आज तक तो ऐसे कोई दुम्बे नहीं देखे। वक्त गुजरता रहा और जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो सिपाहियों ने उन चारों को अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर किया। जब अकबर बादशाह ने उनको सामने चारों को पेश किया गया तो देखते ही बीरबल ने हुक्म दिया कि फलां दुम्बे वाले यानी मुलाजमा को पकड़ कर लो, यही उस औरत के शौहर की कातिल है। जब बादशाह अकबर ने देखा तो उस मुलाजमा का दुम्बा बाकी तीनों की निस्बत सेहतमंद था। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा कि तुमने तो कहा था कि जो कातिल होगा उसका दुम्बा कमज़ोर पड़ जाएगा और उसका तो दुम्बा बाकी तीनों की निस्बत सेहतमंद है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि जो कातिल होगा वो खुद की वजह से कि कहीं मेरा दुम्बा कमज़ोर ना पड़ जाए, वो उसको दिन रात चारा डालेगा, पानी पिलाएगा और उस खौफ की वजह से वो इतना खिलाए पिलाएगा कि उसका दुम्बा बाकी तीनों की निस्बत मोटा ताज़ा हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि वही कातिल है। और उस औरत को भी यही खौफ था कि अगर मेरा दुम्बा बाकी की निस्बत कमज़ोर हुआ तो मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए उसने दिन रात इसको खाना खिलाया, पानी पिलाया ताकि उसका दुम्बा सेहतमंद रहे। और उसी खिलाने पिलाने की वजह से और उस खौफ की वजह से उसका दुम्बा बाकियों की निस्बत मोटा ताज़ा हो गया और इसी वजह से यही कातिल है। जब अकबर बादशाह ने उस औरत से मुखातब होकर पूछा तो वो भी बादशाह के सामने गिर गई और कहा, हुजूर इस औरत के शौहर ने मेरी इज्जत पर हमला किया जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। मैं अपनी इज्जत गवा कर जिंदा नहीं गुजार सकती थी और मैंने इसलिए उसको कत्ल कर दिया। अकबर बादशाह ने कहा कि ये सब तुम अपने बचाव के लिए कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं था कि जिससे साबित हो जाए कि तुम्हारी इज्जत पर उस औरत के शौहर ने हमला किया। और उसके बाद काजी बीरबल की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और अकबर बादशाह ने उस औरत को फांसी की सज़ा सुना दी। और वो काजी भी बीरबल की अक्लमंदी से इतना मुतासर हुआ कि आए दिन अदालत में बीरबल का जिक्र किए बगैर वो कोई भी मुकदमा हल नहीं करता था।